वचन दिया कुंती देवी, जब शरीर का अंत होगा जरूर वहां पर मिलूंगा। भगवान ने सबको सभी प्रकार के आशीर्वाद दिए और मेरी कन्हैया वहां से चले। महाभारत की प्रसंग तो बहुत विस्तार की प्रसंग है, लेकिन क्या कथा आगे बहुत बाकी है, नहीं तो इसमें उलझ जाएंगे तो आगे कथा सुनाना। भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान करके वहां से निकल गए। उसी मित्रा के गर्भ से परीक्षित का जन्म। बड़ी भीड़ लगी है, उन भीड़ में सब परीक्षित को देख रहा है, लेकिन परीक्षित भारी भीड़ में किनको ढूंढ रहा है? दुनिया वाले को नहीं, गोविंद को, जिन्होंने गर्भ में जाकर मुझे रक्षा किया वो भगवान का, जिन्होंने गर्भ में मुझे दर्शन दिया वो कन्हैया का। पूरा संसार परीक्षित को देख रहा है, लेकिन परीक्षित मेरे गोविंद को निहार रहे हैं। मेरे गोविंद परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिए और नाम रख दिए परीक्षित। राजा परीक्षित बड़े धर्मनिष्ठ हुए, अपने से बड़ों का सम्मान करना जानता था। राजा परीक्षित के पूर्वज परीक्षित को संस्कार दिया, बेटा कभी किसी का सम्मान करना नहीं भूलना। अगर शरण में शत्रु भी आ जाए ना, फिर उसे शत्रु नहीं समझना, उसे मित्र समझ करके उसे गले से लगाना। बेटे कभी अपनी कान से किसी की निंदा नहीं सुनना, मुंह से किसी की निंदा नहीं करना, और अंत तक भगवान को कभी नहीं भूलना। संत की, ब्राह्मण की, गाय की रक्षा करना बेटा, यह शिक्षा दी कौन? पांडव ने। इसको परीक्षित। आजकल के पिता अपने पुत्र को क्या शिक्षा दे रहे हैं? गए घर में शराब पी कर हिलते डूबते वो पुत्र को क्या शिक्षा मिलेगा, क्या संस्कार मिलेगा? अपने पुत्र को जैसा आचरण दोगे ना, वैसे ही आचरण भी वो चलेंगे। कभी गलत कार्य मत करो पुत्र के आगे, पुत्र को धर्मात्मा बनाओ, पुत्र को शिक्षा दो, अपने से बड़े के आगे झुके। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। अब प्रणाम करने से 4 चीज की प्राप्ति। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। आयु विद्या यशो बलम्। अगर आप प्रणाम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे ना। आजकल के बच्चे तो कहते हैं मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा, कपड़े के पीछे टूट जाएगा। कपड़े प्रेस कराने में भाई 20 रुपए लगते हैं, मेहनत करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, कपड़े के पीछे में टूट जाए।
जो झुके ना वो मनुष्य जीवित मुर्दे के समान है। जो मनुष्य जीवन में झुकना पसंद ना करे वो मनुष्य जीवित तो है लेकिन मुर्दे के समान है। इसीलिए जीवन में झुकना, जो जाने, जो मनुष्य झुक गया वही भगवान के को पा सकता, जो झुकना नहीं जाना वो प्रभु को कभी पा ही नहीं सकता। जीवन में झुकना सीखा, प्रणाम करोगे तो आयु की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि, बल की वृद्धि होगी और विद्या की प्राप्ति होगी। इसीलिए ऐसे बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। राजा परीक्षित को बहुत तरह के संस्कार दिए गए। समय अनुसार राजा परीक्षित का विवाह भी हुआ। विवाह के बाद राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जिसने ज्येष्ठ पुत्र के नाम जन्मे थे। एक दिन राजा परीक्षित अपने पूर्वजों का खजाना को ताला तोड़ने लगे। क्या सब मेरे पूर्वज रखे गए हैं? तो खजाना में सोने का सुंदर मुकुट था। राजा परीक्षित का बड़ा सुंदर यह मुकुट है। राजा परीक्षित ने वो सोने की सुंदर मुकुट को अपने सिर पे धारण किया। जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तब कलयुग आ गया। राजा परीक्षित के समय कलयुग। धर्म के 4 पैर हैं। धर्म चतुर्थ पाद, धर्म की 4 पैर, सत, दया, दान और पवित्रता। ध्यान देना, सत, दया, दान और पवित्रता, ये धर्म की 4 पैर है। सतयुग गया, सतयुग बीता तो सत्य चला गया। द्वापर त्रेता गया तो दया चला गया। द्वापर गया तो दान भी चला गया। अब कलयुग में लोग दान भी करना नहीं चाहते हैं। दान करने के लिए बोल दो तो लोग कहते हैं ठगने के लिए आ गया, ठगने के लिए आ गया। किसी के घर के चंदा की रसीद, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, लेके चले जाओ, एक ठग रहा। अब कुछ ठग लोग भी संसार में। इसलिए आया कलयुग, कलयुग आया तो पवित्रता भी लुप्त हो गया। जहां जो स्थान पवित्र है, धर्म स्थल है, जग स्थल है, वहीं लोग जाते हैं चढ़ा करके, तो वो पवित्र कहां से बचा? ये धर्म की 4 पैर। लेकिन कलयुग चाहते हैं जो धर्म की एक भी पैर ना बचे, सारे पैर, सारे जगह अपवित्र हो जाए। जब कलयुग आया तब यह कलयुग में धर्म कौन से पैर पे खड़ी है? पवित्रता। जो स्थान पवित्र है वहीं पर भगवान है। जो स्थान अपवित्र है वहां भगवान कभी नहीं जाते। इसीलिए ये स्थान, असली स्थान जो हृदय है उसको पवित्र रखो, उसे दूषित मत करो। अब एक पैर पर यह धर्म रूपी बैल खड़े हैं। राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल के ओर चल पड़े। देखे धर्म तो एक पैर पे खड़ी है। राजा परीक्षित धर्म के पास आकर के वो धर्म रूपी बैल के पास आकर कहने लगा, 3 पैर किसने काटा?
आप तो धर्म इतने में पृथ्वी गए के धारण कर पृथ्वी और पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल में बातचीत चल रही है। बहुत देर तक बात हुई तो राजा परीक्षित वहां देख रहे हैं एक पैर पे खड़ी बैल। इतने में कलयुग हाथ में तलवार लेकर के उस पैर को भी काटने के लिए आ रहे हैं, यानी कोई फेंक करके आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने उस कलयुग से पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए? कलयुग शांत खड़े धर्म से परीक्षित ने पूछा, क्या यही तुम्हारे पैर काट रहे हैं? बताओ। नहीं नहीं महाराज, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। क्यों मैं बोलूं जो ये मेरा पैर काट दिए? कर्मकांडी के बात करें तो कर्मकांडी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व राजा, कर्म प्रधान विश्व जो जस करे सो वश करे जो जस करे सो वश करे। कर्मकांडी की बात करें तो कर्मकांडी कहता है कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। हो सकता है मेरा कर्म खराब था इसलिए 3 पैर मेरा कट गए। धर्म कह रहे हैं परीक्षित से, मेरा कर्म ही खराब था तब मैं 3 पैर को काट के लेके चला गया। किसके ऊपर दोष लगाओ? इस संसार में कोई किसी को नहीं तो दुख देता नहीं सुख देता। जीव अपने कर्म से सुख पाता है, जीव अपने कर्म से दुख पाता है। कोई ने कहा हो सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपना कर्म को भोगता है। कर्म लिखा सो बापन नाई, आप जो कर्म करोगे प्यारे वो आपको दुखी करेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारा ही काम है, तुम ही 3 पैर काट डाले। राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए कलयुग। जैसे ही चरण छुआ, अब राजा परीक्षित की बुद्धि ऐसी हो गई, एकदम सरल हो गई। राजा परीक्षित को याद आया, मेरे पूर्वज ने मुझे क्या शिक्षा दी? शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे शरण लेना चाहिए। अब इसे हम मारना पाप है। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, जो मैं तुम्हें माफ कर दिया,
अब यहां से चले जाओ। कलयुग कहने लगा, महाराज आप जाने के लिए मुझे कह रहे हो, लेकिन मैं जाऊंगा कहां? मुझे रहने के लिए कोई जगह तो है ही नहीं। आप मुझे रहने के लिए स्थान तो दो ना। तुरंत राजा परीक्षित कलयुग से कहा, आपके रहने के लिए मैं एक स्थान नहीं, मैं आपके रहने के लिए 4 स्थान दे रहा हूं। द्युत्यपानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। हे कलयुग, आपके रहने के लिए एक नहीं 4 स्थान में प्रदान करता हूं। कौन कौन? दुर्गुप्तपान, जहां मदिरा खाना हो, जहां सुरापान हो, वहां कलयुग का वाला या सुरापान। जहां सुरापान होगा समझ जाओ कलयुग आ गया। जहां पर स्त्री पर पुरुष का मिलन हो, समझ जाओ कलयुग। जहां जुआ चले, जुआ किसी का नाम हुआ, जहां जुआ चले, ताश चले, समझ जाओ कलयुग आ गया है यहाँ। जहां किसी जीव का हत्या हो, समझ लेना कलयुग। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रदान किया। कलयुग ने कहा, राम 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 राम, ऐसी गंदी जगह मुझे रहने के लिए महाराज एक सुंदर स्थान तो चमक धमक जहां हो ऐसे स्थान। राजा परीक्षित सोचा सबसे ज्यादा चमक तो सोना में होता है। चमक की जितनी भी चीजें होते हैं प्यारे, वो सब सोना होता है। और उन सोना के लिए जो भी बनते हैं उन्हें भी होना पड़ता है, उन्हें भी होना पड़ता है। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ तुम्हें रहने के लिए मैं एक और स्थान देता हूं, सोना में तुम्हारा वास हो। सुवर्ण में राजा परीक्षित का जो मुकुट था वह सोना था। कलयुग तो चरण पकड़े थे, अति सूक्ष्म रूप धारण करके सिर के सब बैठे हुए सोना में जाकर प्रवेश किया। अब गीता में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मिन् कांचन, धातु में जो सोना है, सोना में मेरा ही वास है, मेरा ही स्थान है। और वेद के सिद्धांत रूप में लिखा है, हिरण्यगर्भ माने जिनके पेट में सोना हो, हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। भगवान का सोना में वास है, तो फिर कलयुग कैसे आया? अगर भगवान सोना में रहते हैं तो फिर कलयुग कैसे आया? जो सोना चोरी करके लाएंगे, जो सोना किसी से छीन कर लाएंगे, लूट कर, किसी की हत्या करके, बेईमानी करके, उन सोना में कलयुग का वास है। समझ गए? सोना चोरी करना महापाप, सोना खोना पाप। और सोना कहीं मिल जाए तो उसको अपने
शरीर पे पहनना महापाप। अगर सोना मिल जाए तो उस सोना को उपभोग नहीं करो, मंदिर में जाकर लगा दो। मंदिर में भगवान की प्रतिमा बना करके दे दो, भगवान की कोई आभूषण बना करके दे दो, लेकिन खुद अगर उपभोग करोगे तो जल जाओ। सोना अगर आपका खो गया, आपका खरीदा हुआ सोना, अब उनकी प्रायश्चित दूर करने के लिए भी मनुष्य को दान करना पड़ता है। खोना भी पाप है। जितने का सोना खोया भैया उसका दशांश दान करना पड़ेगा। लाख रुपया का सोना खोया तो 10,000 रुपया दान करना पड़ेगा। सोना खोना पाप है, मिलना पाप नहीं है, मिलकर भोग करोगे वो पाप है। मिले और वो अपने ऊपर उपयोग कर लिए वो पाप है। तो उस जो गलत तरीके से सोना लाओगे, उस सोना में कलयुग का वास है। इसका मतलब राजा परीक्षित गया था चोरी करने। मुकुट में कलयुग का वास हुआ तो इसका मतलब चोरी का मुकुट है या राजा परीक्षित मार करके लाया था कहीं से? नहीं, राजा परीक्षित का मुकुट अपना था ही नहीं। यह मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट। जरासंध का मुकुट परीक्षित के पास आया कैसे? पांडव और जरासंध में एक बार युद्ध हुआ था। तब जरासंध जब युद्ध में पिछड़ गए, उनकी मुकुट को उतार करके पांडव अपने खजाना में रखे थे। वही मुकुट आज राजा परीक्षित पहन के चले गए थे, तो कलयुग का वास हो गया। अब भगवान किस सोना में वास करते हैं? जो सोना आप अपने मेहनत के द्वारा जो धन कमाए, उस धन से सोना खरीदेंगे, उसमें भगवान का वास है। जो सोना दान में मिलेगा, उसमें भगवान का वास है। इसीलिए सोना खोना भी पाप है, मिलना भी दोष है। अब राजा परीक्षित वो मुकुट पहन के चले गए कहां? सविक ऋषि के आश्रम में। सविक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने सविक ऋषि से कहा, बाबा प्यास लगी है, जल पी लो। बाबा तो ध्यान मुद्रा में है, परीक्षित की बात ही नहीं सुन रहे। राजा परीक्षित को लगा ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये बाबा मेरा अनादर कर रहा है। मैं पानी मांग रहा हूं, जल की याचना कर रहा हूं, लेकिन मेरा बात सुन ही नहीं। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प ला करके समित ऋषि के गले में पहना दिया और वहां से चल दी। समित ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आश्रम पे आया तो अपने पिता के गला में मरा हुआ सर्प को देखा। गुरुकुल के बच्चे से पूछा, यह मरा हुआ सर्प कौन डाला है पिता के गले में? शव बोला, राजा परीक्षित ने डाला। परीक्षित की इतनी हिम्मत है, परीक्षित जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाले हो, इसी के पूर्वज तक्षक नाग आज के 7वां दिन तेरा काल होगा, तुझे डस लेगा, तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित श्राप लगा। राजा परीक्षित घर गए। जैसे ही मुकुट को सिर पर से उतारा तो याद आया, आज मैंने एक संत का अनादर किया, एक संत का मैंने अपमान किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प को मैंने पहना दी। कितना बड़ा अभागा, कितना बड़ा पापी मैं।
जो शरीर संत का सेवा करना चाहिए, जो आंख संत के दर्शन करने के लिए लायक रहता था, आज वही शरीर वही आंख एक संत का अपमान किया। इधर शमीक ऋषि के तपस्या कर लिया। शमीक ऋषि को पता चला मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। तुरंत राजा परीक्षित तुरंत शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने ठीक नहीं किए हो, परीक्षित को श्राप दे। अरे धन्य है परीक्षित जिनकी कृपा से हम जंगल में निर्भीक होकर के जप करते थे, तपस्या करते थे। राजा परीक्षित को श्राप मुक्त करो। श्रृंगी ऋषि ने कहा, श्राप तो दे चुका हूं, अब श्राप मुक्त नहीं हो पाएगा। गौरव नाम के शिष्य राजा परीक्षित को कहने के लिए गए, हे परीक्षित, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिए हैं, आज के 7वां दिन आपको तक्षक नाग डस लेंगे, आपकी अकाल मृत्यु होगी। अगर 15-20 मिनट और कथा होगी, उसके बाद आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। 15-20 मिनट और कथा करके आरती करेंगे, उसके बाद आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, ये संत का श्राप नहीं मुझे लगा, ये संत का आशीर्वाद है। कितने दयालु है परीक्षित, इतने बड़ा श्राप मिला राजा परीक्षित को, तो 7वां दिन तक्षक नाग बसेगा, लेकिन इस श्राप को क्या कह रहे हैं परीक्षित, ये संत का आशीर्वाद। मरना तो प्यारे सबको है और सबको मरना 7 दिन में है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। हम सब वो 7वें दिन तक्षक नाग बसता है। वह काल रूपी तक्षक 7वां दिन डस लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। राजा परीक्षित तुरंत सोचा, जीवन का अब 7 दिन बचा, तो ये 7 दिन हम व्यर्थ की चर्चा में ना बितावें, 7 दिन तो भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद करके बितावे, भगवत भजन करके बितावे। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को राजगद्दी दी और जन्मेजय को राजगद्दी दे करके राजा परीक्षित ने राज को त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिए, पुत्र को त्याग दिए और चले गए संत के शरण में। संत के सन्निधि जिन्हें प्राप्त हो जाए उनका जीवन तर जाता है। राजा परीक्षित ने संत का शरण पाया, संत का शरण पा करके संतों के टोली भीड़ लग गई। बड़े बड़े ऋषि आए, चौहान, अत्रि, वशिष्ठ, देवदास, द्रुपद, मंगीरा, सब ऋषि एकत्रित हुए राजा परीक्षित को श्राप मुक्त करने। कुंभ जैसी वातावरण हो गई। जैसे ही उस सभा में, संत की सभा में परीक्षित पहुंचे तो वह सभा परीक्षित का सभा बन गया। तो परीक्षित महाराज का यह सभा, अब परीक्षित के सभा में सब आए। अब परीक्षित की सभा में इंतजार है किसका? सुखदेव जी का। राजा परीक्षित जी बैठे हैं, आदरणीय सुखदेव जी महाराज वहां पे पहुंच गए। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत मानो अनवेच्छा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत देश।
सुखदेव जी के शरीर पर 4 अंगुली के लंगोट भी नहीं है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है सुखदेव जी के, और 16 वर्ष के आज सुखदेव जी हैं। चेहरा से चमक ऐसी निकल रही है मानो चंद्रमा सुखदेव जी के मुखमंडल पे जाके सुशोभित है। आज सुखदेव जी जब आए, राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरण पकड़ करके चरणामृत कहा परीक्षित को सुखदेव जी के पास जाना चाहिए, कहा प्यासे आदमी को पानी की तलाश करना चाहिए, कुएं के पास जाना चाहिए प्यासे व्यक्ति को। आज कुआं ही उठकर आ गया प्यासे व्यक्ति के पास, कहा सुखदेव जी के पास जाना चाहिए परीक्षित को। आज सुखदेव जी ही उठ करके आ गए राजा परीक्षित के पास। आज उल्टी घटना बनी, क्यों? ये पहले से संजोग बना है, भगवान ने दोनों को इसी कार्य के लिए भेजा है संसार में। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरण कहने लगे, स्वामी किन शब्द से मैं आपकी स्तुति करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं। आज अतिथि रूप में सुखदेव नहीं, मेरे पास तो लग रहे हैं साक्षात भगवान नारायण आ गए। आप जैसे महापुरुष, सुखदेव जी जैसे महापुरुष का दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। सुखदेव नाम ऐसे हैं जो सुखदेव नाम अगर आप ले ले तो आपके जीवन में सारी अमंगल दूर होकर जीवन में मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही उनके जीवन में होगा सुखदेव नाम लेने से। आज तो मेरे पितर भी तर जाएंगे। जब सुखदेव जी की बड़ाई करने लगे राजा परीक्षित, तब संत ने रोका, परीक्षित या ऐसे संत नहीं है जो अपनी बड़ाई सुनने के लिए तरसे। अगर ज्यादा बड़ाई करने लगोगे ने तो उठ के भी चल देंगे सुखदेव जी। सुखदेव जी अपने कान से अपना बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन आज के समय लोग अपना बखान सुनना चाहते हैं। क्या मुखिया जी? आज के समय में लोग अपना बड़ाई सुनना चाहते हैं ना, लेकिन सुखदेव जी ऐसे संत हैं जो अपने कान से अपना बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते। संत को कभी अपना बड़ाई के लिए नहीं बनना चाहिए। अरे उनकी बड़ाई को भगवान करते हैं, वो संसार करे ना करे। जिनकी चर्चा भगवान करे उन्हें संसार से क्या फिक्र है। संसार के लिए जीना चाहिए कि संत को तो भगवान के लिए जीना चाहिए। सुखदेव से जो पूछना है पूछिए, जल्दी पूछो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, अतः पूछामि संसिद्धिं योगिना परम गुरुं पुरुषयेषु यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। परीक्षित जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए राजा परीक्षित क्या पूछा था? जिनकी मृत्यु नजदीक आ जाए उन मनुष्य को क्या करना चाहिए? म्रियमानस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये नहीं राजा परीक्षित पूछा 7वें दिन मेरा मृत्यु है, हमें क्या करना चाहिए, हम मृत्यु से कैसे बचें? ऐसा प्रश्न नहीं किया। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षित करते तो सुखदेव जी महाराज 7 दिन को श्रीमद् भागवत में श्रवण करते। राजा परीक्षित संसार के कल्याण के लिए पूछा,
जनहित के लिए पूछा, इसीलिए सुखदेव जी ने 7वीं तक श्रीमद् भागवत श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज जैसे ही सुना परीक्षित तो सबके कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, तो राजा परीक्षित का नाम ही बदल के अब राजा परीक्षित का नाम वह परीक्षित नहीं कहे, राजा परीक्षित को भारत का आत्मा कहकर संबोधित किए हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतिभयश्च असमर्थ बस्य चात्वयम्। हे भारत के आत्मा राजा परीक्षित, कौन सा उपाधि मिला राजा परीक्षित को? भारत के आत्मा राजा परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत के आत्मा राजा परीक्षित, आपने तो सबकी कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए एक ही काम करना चाहिए, सांस सांस पर कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं आए, ना जाने सांस की आवन हो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हे परीक्षित, चलते उठते सोते बैठते खेलते, गाड़ी ड्राइव करते, सब्जी को सिधारते हुए, सब्जी बनाते हुए, हल चलाते हुए क्या करना चाहिए? गोविंद का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। देश में हो, विदेश में हो, परदेश में हो, जिस देश में हो, क्या करना है? भगवान का नाम। जिस देश में, जिस देश परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा जिस देश में, परदेश में, जिस देश में रहो, राधा 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 रमन कहो, राधा राधा रमन, राधा जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा राधा राधा
जहाँ रहे वहाँ भगवान की चरित्र की गुणगान करे। हे परीक्षित, अगर यह मन को जीतना है, राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव आप कहते हैं इन सांस के द्वारा भगवान का स्मरण करो, मन भगवान में लगाओ, तो मन तो भगवान में लगता ही नहीं। शरीर यहाँ है, मन कहता है झूला लगा है मेला में, झूला में झूलो। शरीर यहाँ है लेकिन मन नाच रहा है संसार में, मन उलझा है संसार में। सरकार मन को अपने बस में कैसे करें, मन को कैसे जीतेंगे? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अगर मन को जीतना चाहते हो, मन को अपने बस में करना चाहते हो, तो चार बात ध्यान रखना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय अस्थूले भगवते रूपे मन संधारिये। मन को जीतना चाहते हैं ना, तो एक आसन पे बैठो पहले, एक जगह। अगर आसन पे बैठना नहीं सीखोगे तो भगवान में मन नहीं लगेगा। नहीं चेयर पे बैठोगे तो हिलोगे डोलोगे, चेयरमैन नहीं बनना है। एकाग्र रखो, एक आसन लगा करके। कल रात में भी हमारी चर्चा इसी बात पे हो रही है। हमारे जजमान जी के समधी साहब से यही चर्चा हो रही है। तो मन को एकाग्र करके एक आसन लगा करके बैठना है, और आसन पर बैठ करके क्या करना है, महल बजाना है। आंख बंद करके गुरु जी की दी हुई
मंत्र जो है उन मंत्र को हर एक सांस के द्वारा सुमरन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होगा? परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। प्राणायाम करो, प्राणायाम करने से अंदर की विकार दूर हो जाएगी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो और उठ करके क्या करो? दास जला करो ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करे? उसके लक्ष्मी कर बुद्धि सरस्वती कर मूले तो ब्रह्मा अपनी हाथ का दर्शन करो। लेकिन अब हाथ का दर्शन तो करते नहीं भैया। प्रभाते मोबाइल का दर्शन, किसका मैसेज आया, किसका फोन आया, इसका दर्शन। और तो और मोबाइल भी कहीं साइड में हो तो प्रभाते कब दर्शन, बेड पे ही कब की दर्शन होना चाहिए। चिंटू के मां एक कप की वहीं से बेड से ही एक कप की। अरे इतना कप की चल रहे हैं, वहां कहां से भगवान आएंगे? सुबह सुबह कप की कर रहे हैं, वहां को थोड़ी आएंगे। बेड पर में ही कब का दर्शन करेंगे? नहीं, हाथ का दर्शन करो। प्रभात काल वेला में स्नान करो। जिस पृथ्वी पर आप अपना मल मूत्र को त्यागोगे, जिस पर पाप कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, इस पृथ्वी का हमारी है। इस पृथ्वी मां को प्रणाम करो। जन्म देने वाली अपनी मां को प्रणाम करो। जिन पिता ने तुमको पालाया, पाल पोस के बड़ा किया, उन पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो और प्रभु की चिंतन में लगो और प्रभु की सुमरन। फिर अपने इंद्री को हर एक इंद्री के द्वारा भगवान का स्मरण। इस शरीर में 10 इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्री के द्वारा भगवान की कथा सुनो, कर्म इंद्रिया के द्वारा भगवान के कार्य करो, भगवान के लिए काम करो। हम घर में भोजन बनावे ये सोचकर नहीं हमको खाना है, बढ़िया भोजन बनाए। आजकल अगर पर्व त्योहार आ जाए तो माता जी सब पूरे दिन उपवास करती हैं, शाम में करती हैं, पूरे दिन तो व्रत भी अच्छी पकवान बन जाए, बढ़िया पकौड़े बन जाए ना। ऐसे ना, हम घर में जो बनावे वो अपने लिए ना ठाकुर जी के लिए बनावे। जो भोग भगवान को लग जाए वो भोजन नहीं हुआ, प्रसाद है। और प्रसाद अगर शरीर के अंदर जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। प्यारे बोलिए राधे। तो ठाकुर जी की भोग लगा करके भोजन करो और अपने शख्स को रहने वाले को जीतो। 4 रास्ता मन के जीतने के लिए इससे भगवान में मन। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, ये संसार बहुत बड़ा है, इस संसार को भगवान ने बनाया कैसे? ये दुनिया को कैसे भगवान बनाया? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति तासनी रसातले। भगवान इस संसार को कैसे बनाया? संसार कैसे बना? भगवान को संसार की चिंता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे परीक्षित, इस संसार में पहले कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडर, उद्भिद, जरायु, बिल्कुल कुछ नहीं था इस संसार में पहले। तो भगवान एक कौन? परम ब्रह्म, परम पिता, परम ब्रह्म थे। उन परम ब्रह्म के मन में विचार आया, परम ब्रह्म के मन में मैं तो अकेला हूं, अकेला से अगर 2 हो जाए तो और आनंद आएगा। तो परम ब्रह्म ने सबसे पहले जल को निर्माण किया। संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार बने जल, जल बने नार। उन जल में भगवान शेष की आयन बनाया। नाग आयन, आयन मतलब मकान। शेष नाग को अपना मकान बनाया भगवान।
जिससे गोविंद का नाम बड़ा नारायण बोले नारायण भगवान की। नारायण के नाभि से कमल का उत्पन्न हुआ। उन कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी कभी कमल के तंतु के अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। अरे भैया मुझे कौन जन्म दिए हो बताओ। बार बार अंदर भीतर जा रहे हैं। तो ब्रह्मा के कान में 2 वर्ण सुनाई दिए, तो और दूसरा पो बराबर तप। हे विधाता तुम तपस्या करो। ब्रह्मा ने तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने चतुष्ट श्लोक की भागवत का बोध कराया और भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करने लगे। इस संसार में मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, जलचर प्राणी को, संसार में सभी जीव को भगवान ब्रह्मा ने निर्माण किया। संसार के सब प्राणी को बनाने के लिए 5 चीज की जरूरत पड़ी ब्रह्मा जी को। सभी को बनाने में विधाता को 5 तत्व लगा। छिटी जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से यह शरीर बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पंच तत्व में पिंडलिंग होता है। राजा परीक्षित ने भगवान से पूछा, सुखदेव जी से, हे गुरुदेव भगवान जल्दी दर्शन देते हैं किसको? भगवान जल्दी मिलते किसे? आरती की तैयारी कर लीजिए 5 मिनट और। भगवान जल्दी मिलते हैं किसको? जो सवेरे सवेरे स्नान कर लेंगे उनको। स्नान करने से भगवान मिल जाएंगे। तो कार्तिक में माता बहन 4 कूद कर नहाती हैं। कितने को मिला है जरा बताना? स्नान करने से भगवान मिलेगा? अरे स्नान करने से तन पवित्र होगा। मन में क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना सजन रे, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिलना है तो क्या करना है? माता पिता को घर से भगाना, साला साली से प्रेम करना। नहीं जी, माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो, प्रभु में ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो, प्रभु में ध्यान लगाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। सत्य वचन और दीन दुखिया सबको सुख पहुंचाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। स्नान करने से अगर भगवान मिल जाए तो जल के अंदर मछली, कछुए, जलचर प्राणी,
रहते हैं नहीं मिल जाते। अच्छा भगवान स्नान करने से नहीं मिलेंगे तो भगवान पूजा करने से मिलेंगे, जैसा मंत्र पढ़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे ना। अगर मंत्र पढ़ने से भगवान मिलते तो हमारे पंडित जी को मिल जाते, दिन रात पूजा कराते हैं। अगर घंटी बजाने से मिलता तो साधु बाबा को मिल जाता, नए कपड़े पहनने से मिलते तो भगवान बढ़िया के घर में चले जाएंगे। अगर भगवान मिठाई से मिलते तो हलवाई के दुकान में बैठे रहते भगवान। अच्छा भगवान उम्र देख रहे होंगे ना, जो कौन बूढ़ा हो गया उसको दर्शन दूंगा। अगर भगवान उम्र देख कर भक्त को दर्शन देंगे तो बच्चे क्यों कथा सुनेगा, बच्चे क्यों पूजा करेंगे। भक्ति की उम्र नहीं होती प्यारे, मेरी माता बहना, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में भक्ति करोगे तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा, अगर बचपन गवा दोगे फिर भक्ति के तो बुढ़ापा में रोगे। इसीलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जवानी में खूब भक्ति करो प्रेम से। अगर भगवान उम्र देख कर दर्शन देते तो ध्रुव जी को नहीं देते। और स्नान करने से देते तो बोगला जाके कभी डुबकी लगाते उन्हें नहीं देता। तो भगवान विद्या देते तो लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। कई ऐसे पढ़ने वाले हैं पढ़वा बाबू, तो पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। अब विद्या से देख दर्शन प्राप्ति होता तो हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं पंकज बाबू, इन्हें ही मिल जाते। तो विद्या से अगर दर्शन होता तो हाथी कोई कॉलेज में गए पढ़ने के लिए। भागवत गजेंद्र रोग कथा है, हाथी कौन कॉलेज गए पढ़ने के लिए, सूरदास कौन कॉलेज गए पढ़ने के लिए, रैदास कौन कॉलेज गए पढ़ने के लिए। तुम जो जाओगे पढ़ने के लिए वो पढ़ाई नहीं है, वो विद्या पेट भरने के लिए है। तुम जो पढ़ते हो वो विद्या पेट भरने की कला सिखाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति की विद्या वो नहीं है। विद्या वो नहीं जो बंधन में रखे, वो विद्या प्राप्ति करोगे तो बंध जाओगे, नौकरी मिलेगी। वो विद्या प्राप्ति करके बंधन में रहोगे, नौकरी मिलेगा। अब भगवान की विद्या प्राप्त करोगे तो सारे बंधन से मुक्त होकर के भगवान के ध्यान हो जाओगे। विद्या वो नहीं जो बंधन में रखे, विद्या वो है जो संसार से मुक्त करके गोविंद की दर्शन करवा दे। अच्छा भगवान विद्या भी नहीं देखते हैं तो भगवान रूप देखते होंगे, कौन गोरा है ना, कौन काला है ना। मुंह कान देख देख के भगवान देखते हुए किसकी चेहरा पे निखार अच्छी है, कौन सुंदर है। भगवान अगर सुंदर दर्शन देंगे तो गोरे चेहरा वाले को दर्शन देंगे तो काले आदमी क्यों गुफा में बैठेंगे, काले आदमी को जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, क्या जरूरत है, कोई जरूरत। प्यारे भगवान ये गोरा काला नहीं देखता, ये सुंदरता तो दुनिया वाला देखता है। अगर आप गोरे हैं तो घमंड मत करना, गोरे रंग पे ना गुमान कर, गोरे रंग तेरा ढल जाएगा। एक दिन सुंदरता को कोई पूछने वाला नहीं होगा। सुंदरी न शोभे, सुंदरी न शोभे सनकादिक के साथ वो सुंदरी दाग लगा देंगे एक दिन काली हांडी के हाथ। सुंदर चेहरा से सुंदरता नहीं, सुंदर विचार होना चाहिए, सुंदर चरित्र होना चाहिए, सुंदर व्यवहार होना चाहिए। भगवान मुंह की सुंदरता से दर्शन नहीं देते। अच्छा चेहरा की सुंदरता नहीं देखते होंगे भगवान, तो भगवान देखते होंगे कौन मालदार पार्टी है उनके घर जाएंगे, पैसा वाले के।
तो अंबानी के घर में बैठे रहते हैं, अडानी के घर में बैठे रहते हैं, रतन टाटा के यहाँ बैठे रहते हैं। हरियाणा में भगवान अगर धन देते तो सुदामा के साथ मित्रता नहीं करते। ये आपकी भूल है जो भगवान पैसे वाले के हैं। भगवान सबके निर्धन के बल राम, जिनका कोई नहीं हो उनके हैं मेरे भगवान, उनके हैं मेरे भगवान। जिनका कोई सहारा नहीं, बेसहारों का सहारा बनकर मेरे भगवान आते हैं संसार। दीन दुखियों के सहारा मेरे राम करते हैं, मेरी कल्याण करते हैं। अच्छा अच्छा, भगवान ये नहीं देखते होंगे तो जाति जरूर देखते होंगे। हम ब्राह्मण के हैं, क्षत्रिय के यहाँ नहीं जाएंगे, वैश्य के यहाँ नहीं जाएंगे, हम शूद्र के यहाँ नहीं जाएंगे। भगवान अगर जाति देखते तो सबरी के घर उठा भेड़ नहीं खाते। भगवान जाति देखते तो विदुर जी के यहाँ केला छिलका नहीं खाते। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे हरि का होई। दुर्योधन की सभा लगा था। दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए थे। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन भगवान कृष्ण के लिए सजाया। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग करके सभा में कहा, मुझे विदुर का निमंत्रण दिया है, मैं तो विदुर जी के यहाँ खाने जा रहा हूं। विदुर जी ने सोचा भगवान से हमारी कभी पहले मुलाकात नहीं, भरी सभा में भगवान ने कहा तो जरूर आएंगे। भगवान अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तुरंत विदुर जी गए बाजार से माखन लाने के लिए। भगवान 56 प्रकार का भोग दुर्योधन का ठुकरा करके कहां गए? विदुर के यहाँ। विदुर जी घर में नहीं है, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान सांकल खटखटा रहे हैं, काका काका दरवाजे खोलो, काकी दरवाजे खोलो। काकी तो गीली वस्त्र में आई। भगवान गले से गले से लगा करके विदुरानी भगवान को आनंद ले गई। कभी विदुरानी अपनी साड़ी के आंचल पे भगवान को बिठा रही है, कभी पाटा दे रही है, पिड़िया जी से बोलो पाटा पे बैठ जाओ। कभी कभी नहीं कन्हैया आप मेरी गोदी में बैठे हो ना। कभी भगवान को गोदी में बिठाते हैं, कभी कभी नहीं उनको गोदी में नहीं बिठाऊंगा, तुम नीचे बैठ, भगवान को नीचे बिठा दीजिए। नहीं तुम्हारे लिए भी चेयर लाता। भगवान कहने लगे काकी नचाते ही रहोगे आंगन में, खाने के लिए दोगे? भूख लगी है कोई कुछ खाने को दो। अच्छा लाला काका गए हैं बाजार, माखन मिश्री लाइबे को आने दो, दे दो। नहीं नहीं मुझे भूख लगी है, जो घर में वो दे दो। विदुरानी कहती है कन्हैया केला खाओगे? भगवान ने कहा जो प्रेम से खिला दोगे ना वही मैं खाऊंगा, खिलाओ तो सही। विदुरानी केला का लगा दिए और केला छील करके फेंक दी। छिलका भगवान के पत्तल में रख दिए। भगवान प्रेम से क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? ओ माता जी, ओ माता जी, तेरा ध्यान किधर है? तेरा योग किधर है? इधर बैठो, अपने करें जुकर। भगवान क्या खा रहे हैं? केला की छिलका। बार बार यही कर्म चल जाता है। भगवान के पत्तल में छिलका और केला की बेल लगी। विदुरानी कहती है कन्हैया मीठो है ना, आनंद आ रहा है ना? हाँ हाँ बड़ा मीठा है काकी जी, बड़ा आनंद आ रहा है खाने में। विदुरानी कहती है मीठा तो जरूर होगा क्योंकि ये केले की पौधा
मैं अपनी हाथ से लगाई, जब अपने हाथ से दी बहुत आनंद आ रहा है। केले की ढेर लग गई, अच्छे के भगवान से खा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। छिलका दे तुम शाम मुख माही, छिलका दे तुम शाम मुख माही, लागे बड़ा सुहावना आज हरी आए, विदुर घर पावना विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना शाम मुख माही, कहाँ कवाई भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। बड़े प्रेम से केले के छिलके को खा रहे हैं। बहुत देर हो गई, विदुर जी बाजार से माखन मिश्री कमंडल में लेकर के आए। भगवान के पत्तल में केले की छिलके जो नजर आई, हाथ की कमंडल में गिर गया। विदुरानी आपने क्या कहा? जिन्हें भगवान के लिए संसार एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, लड़ाई करते हैं, जिन्हें भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग जीवन अनंत करते थे, वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं, वो भगवान इस अभागा विदुर के घर आया। तुमने क्या खिलाई? छिलका। विदुरानी की होश हो गई।
विदुरानी अपनी सर कन्हैया के चरण में पटक कर, कन्हैया हे गोविंद, मेरी तो आंख बंद थी, मैंने तो अपनी आंख बंद करके आप भाव से खिला रही थी। स्वाद तो जरूर आपको लगा होगा ना, पता तो जरूर चला होगा ने, आप देख के खाते होंगे ना। आप केला खा रहे हैं या छिलका, ये तो पता होगा। प्रभु आपने बताया क्यों इतनी बड़ी पाप मुझे दिए हो। भगवान ने कहा, देवी काकी, मुझे भी नहीं पता चला मैं केला खा रहा हूं कि छिलका, मुझे पता चला ही नहीं मैं केला खा रहा हूं कि छिलका, लेकिन जो भी खाया ने काकी बड़ा प्रेम से खाया, आनंददायक खाया। विदुरानी और देर तक आंखों के असधार से भगवान की चरण धोई। अंत में विदुर जी ने कहा, लाला विदुरानी से तो गलती हो गई ना, अब मैं बाजार से माखन लाया, उसका भोग लगा दो, थोड़ा सा पालो। कन्हैया ने कहा, काका अब भूख है ही नहीं तो मैं कुछ खाऊंगा, मेरा पेट तो काकी बढ़ती केले खिला करके, अब मैं नहीं खाऊंगा। कन्हैया थोड़ा सा खा लो ना, थोड़ा सा। भगवान कहने लगे, काका आप नहीं मानते हो ना। हाथ में लेकर के माखन मिश्री जैसे लिए, तुरंत विदुर जी से कहने लगे भगवान, काका अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं एक बात कहूं आपसे, जो स्वाद केला के छिलका में, जो आनंद केला छिलका खाने में आया, वो इस माखन मिश्री में नहीं। केला छिलका में भाव था, प्रेम था, और इस माखन में अभिमान आ गया। छिलका खिलाई विदुरानी, अब भगवान को माखन खिला रहे हैं, छिलका भूल जाएंगे। अभिमान वाले के पास भगवान नहीं जाते, भगवान तो मान वाले के पास जाते हैं, जो भगवान को सम्मान देते हैं, सम्मान पूर्वक बुलाते हैं प्यारे। जिनका सरल भाव हो, जिनका सुंदर स्वभाव हो, जिनका अंतःकरण पवित्र हो, निर्मल मन हो, भगवान माखन मिश्री केला के भूखे नहीं है। भगवान गोविंद तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हो, भाव ही एक सारे है। भाव से जो भगवान को भजे तो भव से उसका बेड़ा पार है। भगवान अगर जाति देखते तो विदुर जी के यहाँ केला का छिलका नहीं खाते परीक्षित। इस प्रसंग को सुनकर परीक्षित भी धन्य हो गए, और सुखदेव जी आगे भगवान की अवतार की चर्चा है, जिनकी चर्चा आप कल सुनेंगे। आज की कथा को हम विश्राम कर रहे हैं, समय भी काफी हो गई, और आप लोग भी जरूर भूखे होंगे। हम देख रहे कई आदमी घड़ी देख रहे कितना समय हो गया, इसलिए हम लोग आरती करें। आरती प्रसाद लेकर के झांकी का दर्शन आप लोग करें, और कल की कथा भगवान बाराह की अवतार की कथा, ध्रुव चरित्र, नरसिंह भगवान की अवतार की कथा, अजामिल ब्राह्मण के उद्धार की कथा, कल की कथा हिरण्याकश्यप का वध, नरसिंह भगवान का प्रकट, गजेंद्र मोक्ष की कथा, और राजा बलि की पावन चरित्र, भगवान कपिल और देवहूति की संवाद, ये सब कथा सुनेंगे। कल भगवान की अवतार की चर्चा और
परसों की कथा में हम सुनेंगे राम जी का जन्म, राम जी का विवाह, उसके बाद राम जी का वनवास, सीता हरण, लंका दहन, रावण वरण, राम राज तिलक लवकुश। संक्षिप्त में परसों राम कथा श्रवण करेंगे और कन्हैया का भी जन्म महोत्सव हम परसों ही मनाएंगे। जो कथा में नहीं आ रहे हैं वो घर बैठे भी कथा का रसपान कर सकते हैं और आगामी कथा के बारे में हमारे पंकज भैया बता रहे हैं आप लोगों को। श्री राधे। उस वाले बराबर में महाराज जी की आगामी कथा 26 फरवरी से 3 मार्च तक भुटहा बाजार सुनसरी श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है। पुनः 4 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा दरभंगा जिला छोटाईपट्टी में है। पुनः 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा एवं भक्तमाल चरित्र निर्मली बाजार में। पुनः 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा सरलाही नेपाल में आयोजित है। कथा के प्रेमी अगर चलना चाहेंगे तो सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री राधे। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। एक
रखवा